सब बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा लेट करके आए हैं वो ध्यान से देखेंगे। अच्छा बताओ कि हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों? पादपों में पोषण। पादपों में देखिए यहाँ दो शब्द है, एक पादप और एक पोषण। एक पादप और एक पोषण। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। तो वहीं पोषण का अगर अर्थ देखें तो साफ साफ आप देखिए लिखा हुआ है पोषण का अर्थ कि जिस विधि से पेड़ पौधे एवं जीव पोषक तत्वों को उपयोग में लाते हैं या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, उस संपूर्ण विधि को क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। बात समझे ना? यानी कह सकते हैं कि जिस विधि से जीव पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। अगर सवाल आपसे कौन पूछा जाए कि पोषण का मुख्य कार्य क्या है, तो सामने देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि पेड़ पौधों एवं जीवों के शरीर का विकास करना। क्या करना जी? पोषण का मुख्य कामे है। पोषण का मुख्य कामे है कि पेड़ पौधों और उनके शरीर का या जीव तथा उनके शरीर का क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला स्वपोषी को क्या बोलते हैं? स्वपोषण। दूसरा विषम पोषी या परपोषी। बात समझे ना? आप देख सकते हैं कि स्वपोषी के अंतर्गत ही क्या आता है? संश्लेषण। और विषम पोषी को बोलते हैं परपोषी, और इसके अंतर्गत परजीवी, मृतजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जैसे जीव आते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बच्चा यहाँ पे लिखा है स्वपोषी। क्या लिखा है? स्व। तो ध्यान से गौर करिए। स्व क्या लिखा है? और स्व का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि स्वपोषी यानी जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हो। क्या करते हो? स्वयं बनाते हो। जो जीव जंतु अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उनको ही क्या बोलेंगे? स्वपोषी। क्या बोलेंगे? जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कोई और बना कर देता है, स्वयं से बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन अपने पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। उसके बाद एक शैवाल होता है। क्या होता है बच्चों? शैवाल ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। शैवाल भी क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद देखिए विषम पोषी। विषम पोषी। विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग। भिन्न भिन्न या अलग। पोषी मतलब कि पोषण, यानी जो जीव जंतु दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपने शरीर का पोषण करते हो, अर्थात अपना भोजन बनाते हो, उन्हें क्या कहेंगे? विषम पोषी या क्या कहेंगे? परपोषी। जैसे में देखिए ध्यान से, शेर की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि शेर स्वयं भोजन बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है? दूसरे जीव पर। शेर का भोजन क्या है? मांस है। तो शेर का भोजन जब मांस है तो शेर किसी न किसी जीव को मारेगा और तब अपना पोषण करेगा, अपने पेट को भरेगा, है कि ना? तो हम कह सकते हैं वो दूसरे जीव पर निर्भर है। तो जब दूसरे जीव पर निर्भर है तो क्या हो गया? परपोषी या विषम पोषी। यदि हम गाय की बात करें तो गाय स्वपोषी की विषम पोषी? क्योंकि गाय भी जो है फूल पत्तियों पर, घास पर निर्भर होती है कि नहीं होती है? अरे पौधा भी क्या एक तरह का जीव न है? तो जो जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो उसको किस श्रेणी में रखिएगा? विषम पोषी के श्रेणी में रखेंगे। मनुष्य को देख लीजिए। मनुष्य फल फूल पत्तियां खाता है कि नहीं खाता है?
मांस मछली खाता है कि नहीं खाता है? इसका मतलब कि मनुष्य भी दूसरे जीवों पर क्या है? निर्भर है। उसके बाद कौवा को देखिए, गिद्ध को देखिए, ये भी तो मांस खाते हैं। ये भी मांस खाते हैं, मरे हुए जीव को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो इनका ही भोजन दूसरे जीवों पर ही क्या होता है? निर्भर करता है। अभी रुके रहिएगा, चलिए है रुके रहिएगा। सूक्ष्म कीट, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो मरे हुए जीवों के शरीर में पड़ जाते हैं और उनसे ही अपना क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। या कह सकते हैं, देखिए जानवरों में देखे होंगे, नाम आप सुने होंगे, जानवरों में कुत्तों में या बकरी में या गाय भैंस में एक किलनी नाम का एक छोटी सी जीव होती है। किलनी ना, चपटा टाइप का होता है, किलनी ठाकुर बोलते हैं ना। तो ये जो किलनी होती है, जीव के शरीर में चपक कर, किसके शरीर में चपक के? जीव के शरीर में चपक कर उसके शरीर से ही अपने शरीर को जीवित रखने के लिए पोषण प्राप्त करती है कि ना करती है? ये तो अपन भोजन स्वयं नहीं बनाती है, ये भी किसी न किसी जीव के शरीर में चपक कर ही अपना भोजन बनाती है। बस समझे ना? तो ये भी क्या कहलाएगी? विषम जू, मतलब कि जो सर में पड़ता है ना, जिसको ढील बोलते हैं। तो जू क्या बच्चा? जू, जिसको ढील बोलते हैं। तो ये जू भी देखिए सर में रहता है सब, सर में रहकर मतलब इसी सर में रहकर यहीं से भोजन प्राप्त करता है। अरे काटता है कि नहीं करता है? वो हमको काटता है ना, तो समझिए वो अपना भोजन बना रहा है। क्या कर रहा है? समझे? खटमल, एक खटिया में चौकी में सब पड़ता है, जिसको उड़ूस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग अपन भाषा में? एक खटमल भी दूसरे जीवों से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। अमरबेल नाम का एक पौधा होता है। क्या होता है? अमरबेल घास की तरह होता है। उसको किसी भी पेड़ पौधों पर अगर फेंक दीजिएगा ना, तो उसके ऊपर रहकर उसको ही खा जाएगा। अपने तो हरा भरा रहेगा और जिसके ऊपर रहेगा उसको सुखवा देगा। कौन? अमरबेल। कवक भी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ बच्चों एक टॉपिक लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। कल आप लोगों को हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चीज सूर्य का प्रकाश, दूसरा CO2, तीसरा जल, चौथा खनिज लवण। ये चार चीज क्या किसको चाहिए? पेड़ पौधों को। तब जाके क्या बनता है? पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। इसी चीज को समीकरण के माध्यम से समझना है। आप देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो CO2 है, पेड़ पौधे इसको बाहर से ग्रहण करते हैं, वातावरण से क्या करते हैं? अपने अंदर ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? और जल जो है कहाँ से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते हैं। उसके बाद अब क्रिया होती है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। किस पर? हरी पत्तियों पर। सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है हरी पत्तियों पर, तो ये पत्तियां जो है भोजन तैयार करती हैं। तो तैयार में क्या क्या करती हैं? तो पहले ग्लूकोज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज हम तैयार कर लेती हैं। उसके बाद ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन करती हैं। और भोजन बनने के बाद ये पत्तियां जो है ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को मुक्त करती हैं। यानी ये पत्तियां ऑक्सीजन को रंध्रों द्वारा क्या करती हैं? छोड़ती हैं। क्या करती हैं? देखिए CO2 बाहर से वातावरण से ग्रहण कर रही हैं। भोजन बन गया, पूरा एनर्जी मिल गया, तब ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन छोड़ती हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं दिन में अपना भोजन बनाते हैं। कब बनाते हैं भोजन? दिन में। क्यों भोजन बनाते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लगेगा तब भी भोजन बनेगा। और हम लोग भोजन बनाते हैं तो चूल्हा का व्यवस्था करते हैं ना, आग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तब भोजन पकता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी होता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा तो भोजन पकेगा।
बस समझे ना, भोजन बनेगा पत्तियों में। और जब भोजन बन जाता है तो उनको एनर्जी मिल गया, और जब एनर्जी मिलता है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो कहा जाता है बच्चों की पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन छोड़ते नहीं है। पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, जैसे पीपल का, बरगद का, तुलसी का। जो पेड़ पौधा है ना, ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। का घंटा? तुलसी को माता के रूप में पूछते हैं ना, वो माता के रूप में इसलिए नहीं पूछते हैं कि माता है, माता के रूप में इसलिए पूछते हैं कि वह एक औषधि के रूप में काम करता है, अनेकों बीमारियों में काम करता है, अनेकों बीमारियों में काम करता है, 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। बरगद के पेड़ को पूछते हैं, पीपल के पेड़ को पूछते हैं कि ना पूछते हैं? क्योंकि 24 घंटा कहाँ छोड़ता है? ऑक्सीजन। मेन कारण ही है, समझे ना। उसे बाबा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आया? एक चीज यहाँ पे और लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है वाष्पोत्सर्जन। क्या लिखा है? ध्यान सुनिए, वाष्पोत्सर्जन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन को जब तोड़ेंगे तो दो चीज निकलेगा उसमें, एगो निकलेगा वाष्प और एगो निकलेगा उत्सर्जन। वाष्प मतलब जल और उत्सर्जन मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग गर्मी हो रहा है ना, गर्मी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये गर्मी जो हो रहा है तो हम लोग के शरीर के अंदर से जो खराब जल है ना, खराब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है। तो गर्मी का होना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। बात समझे ना। जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसको निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अगर पानी पी लीजिएगा 1 लोटा तो पेट में रह जाएगा, वो पानी जाएगा शरीर के अंदर, पाचन क्रिया होगा कि नहीं होगा, और अपना छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगा, किडनी सब फिल्टर करता है तो उसका मूत्राशय में जाता है, पेशाब बनकर फिर बाहर निकल जाता है। तो जो पेशाब के रूप में बाहर निकलेगा उसको अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। सेम उसी प्रकार पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने पत्तियों में, जो उनके पत्तियों में रंध्र होता है ना, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं पेड़ पौधों के पत्तियों में, उन पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों से, रंध्रों से क्या निकलता है? तो जल निकलता है। क्या निकलता है? वाष्प निकलता रहता है, और उसी वाष्प निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों से जल निकलता है, वाष्प निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? जोरदार तालियां दीजिए।